A very good morning, dear students. Welcome to physics classes. Class 12th, Unit 3rd, Magnetic Effect of Current and Magnetism. In last lecture, we discussed about the numericals of first part. बेटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, कौन से यूनिट का, थर्ड यूनिट का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे. आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. यूनिट कौन सी चल रही है बेटा आपकी, थर्ड यूनिट चल रहा है. यूनिट क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. तो हम आज इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या है आपका बी पार्ट, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसकी वजह से क्या एग्जैक्ट होगा बेटा, फोर्स एग्जैक्ट होगा. वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. पॉइंट क्लियर है. सो हम स्टार्ट करते हैं आपका फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. थर्ड यूनिट का बी पार्ट है बेटा. तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में हमने डिस्कस करना है, और किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो क्या किया बेटा, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया प्लस क्यू. लेट अस कंसिडर ए पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू मूविंग with a velocity v enter an external perpendicular electric field. बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपने लिया है और उसको लॉन्च कराया कैसे, हॉरिजॉन्टली. ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कोई भी स्क्रीन है सामने, यहाँ पे ओ पॉइंट है. अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना बेटा, ये बिल्कुल सीधा जाता और इस ओ पॉइंट पे जाके क्या हो जाता बेटा, स्ट्राइक हो जाता. लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ई. कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड. सो अब ये जो चार्ज पार्टिकल ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये इस पाथ को फॉलो करेगा. क्लियर है पॉइंट. क्या ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल. तो अब ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा. ठीक है, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ तक पैराबोलिक होगा, उसके बाहर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा. ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना. क्या कहा गया है बेटा, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ तक पैराबोला है, मतलब विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोलिक है, उसके बाद का स्ट्रेट लाइन का. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है, मान लीजिए एल में. ये जो लेंथ है ये कितना मान लिया हमने बेटा, एल. चार्ज पार्टिकल है क्यू, कितनी वेलोसिटी से एंटर किया, वी से. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना, ई. तो देखिए यू एक्स कितना हो गया आपके पास, वी. यू एक्स का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कितना दे रखा है आपने, v. क्या आपने वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया, उसको नहीं दिया, तो इसका मतलब बेटा यू वाई कितना हो गया, 0. ठीक है, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स है, नहीं है बेटा. तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0. पॉइंट क्लियर है. यू एक्स कितना, v. इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग दिया v, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. एफ एक्स कितना है यहाँ पे, 0. तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया बेटा, 0. दूसरा क्या बच गया, वर्टिकल. क्या इनिशियल वेलोसिटी दिया वर्टिकल में, नहीं. तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे यू वाई कितना हो गया आपका, 0. एफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. क्योंकि जो ये फोर्स लग रहा है ना, किसकी वजह से लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. कौन से एक्सिस के अलोंग लगेगा, वाई एक्सिस. कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ाया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इंटू ई.
पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन फील्ड का वही किसका होगा, फोर्स का, मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अलॉन्ग वाई एक्सिस। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इजकल टू क्या होता है बेटा, एम ई, तो एम ई इजकल टू क्यू ई, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया बेटा, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है ये एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो ए वाई इजकल टू कितना हो गया यहाँ से, क्यू ई बाई एम, कितना हो गया बेटा, ए वाई इजकल टू क्यू ई बाई एम। ए एक्स कितना था बेटा, 0। ठीक है, वर्टिकल इक्वेशन लगानी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। जनरल इक्वेशन होती है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। यू वाई कितना बेटा, 0, ए वाई हमने निकाल रखा है क्यू ई बाई एम, क्या बच गया, टी बच गया, अभी टी निकालना है। वी इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना होगा बेटा, जितना हमने लेंथ ले रखा है, कितनी ले रखी है बेटा, ये एल, इतना ही तो ट्रेवल किया फील्ड के अंदर। सो टी हमें निकालना, तो टी इजकल टू हो गया डी बाई वी, डी की जगह एल हो गया और ये वी है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स बाई वी, तो ये हमने एक्स बाई वी रख दिया। तो वाई इजकल टू हो गया हाफ क्यू ई एक्स स्क्वेयर ओवर एम वी स्क्वेयर, हाफ क्यू ई बाई एम वी स्क्वेयर। ये क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स है, वेलोसिटी आपका इनिशियल स्पीड फिक्स है, ये सारा क्या हो गया कांस्टेंट। तो y इजकल टू के एक्स स्क्वेयर, किसका इक्वेशन आ गया बेटा, पैराबोलिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे एंटर करेगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। कैसे पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ, कब, जब वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। क्लियर है, पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस साइड में मतलब पैराबोलिक बनाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कंक्लूजन। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड देन इट मूव्स आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट सेट में बहुत पढ़ाया था आपको, क्या होगा, अगर रेस्ट पे है तो फोर्स कितना लगेगा बेटा, Q इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, पढ़ाया था वही चीज़ है, कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर इन एक्सटर्नल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ, लेकिन कंडीशन क्या थी, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक फॉलो करेगा। इफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और वो इसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो अपोजिट मूव करेगा तो कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये फील्ड क्या करेगा, धीरे धीरे इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इससे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और v कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये था आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड था बेटा, इलेक्ट्रिक, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में पैराबोलिक बनाएगा, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में पैराबोलिक, लेकिन जहाँ तक फील्ड है सिर्फ वहीं तक पैराबोलिक बनाएगा। जब उस फील्ड से बाहर निकलेगा, लीव करेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है
पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड।